प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और फिक्र में अब पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त हो चुका है। पॉलिटिकल फाइल आज दोपहर में चेन्नई से ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली के खिलाफ एक तरह से विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। केंद्र सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर जारी विवाद के बीच तमिलनाडु ने आज कुछ ऐसा किया जो भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक किसी राज्य ने नहीं किया। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने यह किया है, यह देखिए आप। उन्होंने भारतीय करेंसी पर मौजूद रुपए के सिंबल को नया स्वरूप दिया। सरकार ने राज्य के बजट का लोगो ही बदल दिया है। बदलाव का यह लोगो खुद सीएम एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया के जरिए प्रस्तुत किया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और स्टालिन वहां के मुखिया हैं। केंद्र और स्टालिन सरकार के बीच हिंदी को लेकर पिछले महीने से विवाद चल रहा है। केंद्र नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा पढ़ाने की नीति लागू करने को कह रही है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा एक स्थानीय भाषा भी शामिल है, लेकिन तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। इसी वजह से केंद्र से मिलने वाला फंड भी रुका हुआ है। इस मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई पड़ी, जिससे मामला और भड़क गया। आज उसके विरोध वाला टीजर स्टालिन ने सिंबल के जरिए दिया। सरकार ने बजट के लोगों से रुपए की देशव्यापी पहचान को बदलकर तमिल अक्षर में कर दिया। जो सिंबल डीएमके सरकार ने तय किया है वो तमिल लिपि का अक्षर रू है। रू अक्षर रुपए से लिया गया है, जिसका मतलब तमिल में रुपया होता है। रुपए के तमिल वर्जन वाला ये विरोध शुद्ध रूप से राजनीतिक दिख रहा है, क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा में बजट 14 मार्च को पेश होना है। उससे पहले स्टालिन ने इसकी एक झलक अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाई और यहीं से इस पर बहस शुरू हो गई। एक तरह से ये उत्तर दक्षिण और हिंदी विरोध वाली राजनीति का एक्सटेंशन है। स्टालिन सरकार के इस फैसले के बाद अब रुपए की पहचान तमिलनाडु के बजट में कुछ ऐसी दिखेगी। फिलहाल तो यही लग रहा है। बजट का वीडियो शेयर करते हुए सीएम स्टालिन ने लिखा, तमिलनाडु का व्यापक विकास सुनिश्चित करना और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना दूसरा हमारा मकसद है। अगर स्टालिन की पोस्टर को आप गौर से देखें तो उनके हैशटैग में भी भाषा वाले सुर साफ दिखाई दे रहे हैं। अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने हैशटैग द्रविडियन मॉडल और हैशटैग TN बजट 2025 भी लिखा है। अगर पिछले 3-4 साल के बजट की बात करें तो तमिलनाडु ने रुपए के देशव्यापी सिंबल को ही प्रमोट किया था। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 2023-24 का बजट हो या 2024-25 का, हर जगह स्टालिन अब तक उसी पहचान को बजट में दिखाते रहे हैं। वो चाहते तो विरोध पहले भी कर सकते थे, लेकिन इस साल उनका रुख केंद्र से आर पार वाला दिख रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति शुरू होते भी देर नहीं लगी। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने स्टालिन के कदम के विरोध में कई पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी। उन्होंने स्टालिन के लिए मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया और इस बदलाव को तमिल के अपमान से जोड़ दिया। अन्नामलाई ने कहा, डीएमके सरकार ने बजट 2025-26 में रुपए का जो सिंबल बदला, उससे एक तमिल शख्स ने डिजाइन किया था। इसे पूरे भारत ने अपनाया और हमारी करेंसी में इसे शामिल किया गया। जिस तमिल युवक उदय कुमार ने यह डिजाइन बनाया वो डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। आज इस मुद्दे पर किस तरह बयानों की फायरिंग हुई, जरा यह भी सुन लीजिए, फिर आपको इस खबर के और भी पहलू बताएंगे। BJP, I think, has been doing a lot of double role in this. At one point of time, they said we are promoting our mother tongue. We want to promote mother tongue in every aspect. So they claim that NEP promotes only mother tongue. Today, this absurd drama and this ridiculous stunt by the DMK not only exposes their anti-federal nature, it is an attack on our national identity, and also the DMK has insulted Tamil sentiments and Tamil pride. DMK, which has run the government only through advertisements in the last 4 years, this is yet another advertisement released by DMK just to divert the attention to cover up all its failures in running the government governance and to cover up the corruption that is running into thousands of crores. अब भारत आजाद हो चुका है, लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को किसी भी प्रकार से तोड़ नहीं सकता।
सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर। तमिल आप सिंबल का प्रयोग करिए, अच्छा है, स्वागत योग्य है। लेकिन वहीं अगर आप ये कह के उसको विरोध करते हैं, कभी वो चूंकि रुपए से संबंधित है या हिंदी का कुछ फुट उसमें नजर आता है, तो इतनी घृणा नहीं होनी चाहिए। भारतीय करेंसी को INR यानी इंडियन रुपी कहा जाता है, जिसका सिंबल सरकार ने ये तय किया था। इसे देवनागरी लिपि के रा और लैटिन अक्षर R दोनों को मिलाकर बनाया गया था। इसमें ऊपर की ओर 2 क्षैतिज रेखाएं भी हैं। भारत में यूं तो रुपए का कोई फिक्स सिंबल नहीं था, उसे अलग अलग तरह से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लिखा जाता था। कोई इसके लिए RS लिख देता था तो कोई RE, कोई एक पहचान फिक्स नहीं थी। लेकिन 2010 में इसे एक स्वरूप दे दिया गया। 15 जुलाई 2010 भारतीय इतिहास का वो दिन था जब दुनिया के बाकी देशों की करेंसी की तरह भारतीय रुपए को आधिकारिक सिंबल मिला। रुपए के नए सिंबल का डिजाइन IIT बॉम्बे के छात्र D उदय कुमार ने तैयार किया, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने 15 जुलाई को मंजूरी दे दी। रुपए का लोगो तय करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2009 को एक प्रतियोगिता का ऐलान किया था। सरकार को 3000 डिजाइन मिले। इनमें 5 लोगो RBI के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में बने एक्सपर्ट पैनल ने सरकार को सौंपा था। इन्हीं 5 में से एक सिंबल सरकार ने तय किया, जो उदय कुमार ने डिजाइन किया था। तमिलनाडु द्वारा रुपए के चिन्ह में बदलाव अपनी तरह का पहला मामला है। तो अब एक सवाल यह रह जाता है कि क्या किसी राज्य को ऐसा करने का अधिकार है? आखिर नियम क्या कहता है? इस पर हमने कानून और आर्थिक मामलों के जानकारों से बात की। उन्होंने बताया कि रुपए के सिंबल में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट नियम निर्देश नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह की सूची में रुपए का चिन्ह नहीं है, मतलब रुपए के चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता नहीं मिली है। अगर इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता होती तो इसमें किसी तरह के बदलाव का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता। ऐसे में तमिलनाडु सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। यह जरूर है कि इस कदम को अदालत में चुनौती देकर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। अदालत जाने का विकल्प हमेशा खुला है। रुपए का चिन्ह एक प्रतीक है, जैसे डॉलर या यूरो। रुपए का निशान ना तो हिंदी है, ना तेलुगु है और ना ही तमिल। इसीलिए इसे भाषा से जोड़ना सही नहीं दिख रहा है। उस हिसाब से देखें तो यह हिंदी का विरोध नहीं बल्कि एक प्रतीक का विरोध है। यानी जो काम स्टालिन हिंदी विरोध के नाम पर कर रहे हैं उस पर ठीक से शायद रिसर्च नहीं की गई है। वैसे तमिल अस्मिता की बात है तो स्टालिन नाम भी तमिल भाषा का नाम नहीं है।